लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। कैप्टन समेत पाक फौज के 7 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फराज अलियास, सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लॉन्स नायक हुसैन अली शहदा में शामिल। लॉन्स नायक मोहम्मद अनवर, सिपाही मंजूर, सिपाही असदुल्ला, सिपाही राशिद महमूद भी शहीद। कैप्टन फराज अलियास का कसूर से ताल्लुक सोगवारान में वालिदैन और बहन भाई छोड़े। 50 साल सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर का जिला स्कर्दू से ताल्लुक। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 5 बेटियां छोड़ी। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरआज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन समेत 7 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। शहदा के अहले खाना के लिए सब जजमेर की दुआ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम फोर्सेस के निडर जवानों के साथ खड़ी है। हम इन दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। अर्ज़ पाक से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पुरआज़्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। कैप्टन फराज समेत 7 फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम पुरआज़्म है। वज़ीर दाखिला। नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान और साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर का मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान। तहरीक अदम एतमाद और PDM की 16 माह की कारकर्दगी समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर इख्तलाफात थे। काफ़ी अर्सा पहले नून लीग छोड़ने का फैसला कर लिया था। तब तक पार्टी के साथ था जब तक सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही थी। पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील हो गया था, फिर अलग होना ही बेहतर था। हमने अवाम के भरोसे पर सियासत करनी थी। अवाम पर हमारा एतमाद था। वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था। अगर पावर पॉलिटिक्स होगी कि हर कीमत पर हुकूमत में आना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी दूसरी जमात को ज्वाइन करने का अभी फैसला नहीं किया। मोहम्मद जुबैर की गुफ्तगू। हद तक इज़्ज़त बिल पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात होने का दावा करती है, लेकिन हद तक इज़्ज़त कानून पर उनका क्या किरदार है। पीपल्स पार्टी के गवर्नर बैरून मुल्क चले गए। स्पीकर कायम मकाम गवर्नर बना तो बिल पर दस्तखत कर दिए। बानी PTI पहले ही कहते थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक सिक्के के 2 रुख हैं। तहरीक इंसाफ सहाफ़ियों के साथ है। हद तक इज़्ज़त बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई। किसानों को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाना उनकी 100 दिन की कारकर्दगी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पंजाब के हद तक इज़्ज़त बिल को पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी बिल पर दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है और अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने पंजाब हुकूमत के हद तक इज़्ज़त कानून को मुस्तरद कर दिया। रात की तारीकी में काले कानून को मंजूर किया गया। कायम मकाम गवर्नर का हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत करना आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी के मुतरादिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इस कानून की तैयारी, मंजूरी और अमलदारी में बराबर की शरीक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हुकूमती कामयाबियों का जिक्र। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर होते ही बानी PTI के झूठ और साजिश का शोर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब मुल्क तरक्की करता है, महंगाई में कमी आती है तो बानी PTI को क्यों तकलीफ शुरू हो जाती है। मेशत मुस्तहकम होते ही बानी PTI क्यों अदम इस्तेहकाम की साजिश शुरू कर देते हैं। तबाही लाने वाले, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले फिर मुतहरिक हो गए। नून लीग ने 100 रोज़ में मुल्क को दुरुस्त दी। हर शोबा तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई ज़वाल पजीर हो रही है। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, फिर से लैपटॉप देंगे। मरियम औरंगजेब। कराची नया नाजिमाबाद में जिम खाने की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन नया नाजिमाबाद आरिफ हबीब का जिम खाने में
100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल बनाने का ऐलान। जल्द सिटी स्कूल की ब्रांच भी जिम खाने में खोली जाएगी। नया नाज़िमाबाद में बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। नया नाज़िमाबाद के साथ कच्ची बादी को पक्का करेंगे। कच्ची बादियों में रहने वालों को मुफ्त घर देंगे। आरिफ हबीब का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला सिंध की कच्ची बादी के मंसूबे में पूरे ताउन की यकीन दहानी। सैलाब की वजह से लोगों के कच्चे मकानात गिरे। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर 21 लाख घर बना रहे हैं। 1.25 लाख घर इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। रोजाना की बुनियाद पर 1500 घर बना रहे हैं। अगले साल हम 21 लाख घरों की तामीर का मंसूबा मुकम्मल करेंगे। घरों की तामीर में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। ये सिंध हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मुराद अली शाह का खिताब। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठा लिया। भारतीय सदर ने नरेंद्र मोदी से हल्फ लिया। नरेंद्र मोदी के साथ नई काबीना के 72 वज़रा ने भी हल्फ लिया। हल्फबर्दारी तकरीब में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल समेत मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमा शरीक। आइंदा बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ डालने की तैयारी। 2000 अरब का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए नए टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मराहिल में 5% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स आयद करने से 600 अरब रुपये रेवेन्यू मुतवक्के है। मुख्तलिफ शोबों का सेल्स टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने से 550 अरब रुपये इजाफी आमदन मुतवक्के। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। सेल्स टैक्स की शरह 18 से बढ़ाकर 19% तक पहुंच जाएगी। कमर्शियल दरामद कुनिंदगान के लिए दरामदी ड्यूटीज़ को 1% बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आइंदा बजट के लिए टैक्स तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी। शरह सूद में 1 से 2% कमी का इम्कान है। मई में महंगाई की शरह 11.8% रिकॉर्ड की गई। महंगाई में कमी के बाद शरह सूद में कमी मुतवक्के है। शरह सूद गुज़श्ता 1 साल से 22% पर बरकरार है। हुकूमत सिंध का ईद पर अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मुहिम आज से शुरू होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की जानिब से IG सिंध तमाम कमिश्नर्स, DIGs, DCs को मरासला अरसाल इजाफी किराया वसूल करने की शिकायत पर मुतल्लिका हुकाम ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। मुसाफिरों को परेशान करने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। मुहिम का मकसद मुसाफिरों पर गैर ज़रूरी माली दबाव को रोकना है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में पारा 42 रिकॉर्ड। सिंध में गर्मी की लहर। नवाबशाह और दादू में पारा 42, मोहनजोदड़ो में 43 हो छू गया। गिलगित बल्तिस्तान और बराए खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।